बच्चे गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी ठीक ठाक? बेटे कुछ पार्ट अभी इंडक्टर के पार्ट्स हैं, न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल करा दें जिससे आपको एनसीईआरटी इजी हो जाएगी। तो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन एडिशनल करा रहे हैं, इसलिए अभी कुछ पार्ट इंडक्टर के रेस्ट बचे हुए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा बेटे मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट अपान एक्सएल। ई नॉट एक्सएल क्या पढ़ा? ओमेगा एल। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल बेटा था इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई एफ। अब बेटे ये ध्यान देना है, एक चीज़ और जान समझिएगा कि मैं यहाँ पर स्टार बना करके आपको बता दे रहा हूँ। मैक्सिमम करंट इंडिपेंड फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम करंट इंडिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ना, डिपेंड, सॉरी, मैक्सिमम करंट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। कैसे? यहाँ पर जब आप वैल्यू पाएंगे तो 2 पाई एफ एल पाएंगे। बेटे एफ अगर इंक्रीज करेगा तो करंट क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अगर हमने एफ को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, इसको बढ़ाएंगे तो करंट वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और फिर बेटे इसको आप घटा देंगे, करंट वैल्यू बढ़ जाए। अब आप सोचिए हम क्या क्या करने चल रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान लें, बेटे ध्यान से सुनेंगे, कुछ ग्राफ पढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को आपने कांस्टेंट माना तो एल और एक्सएल क्या हैं? प्रोपोर्शनल हैं। तो मैं एक्सएल प्रोपोर्शनल एल लिख सकता हूँ यदि पूरी वैल्यू को कांस्टेंट मान लिया। तो बेटे जब ग्राफ बनाएंगे एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच, हमें पता है जब प्रोपोर्शनल चीज़ें मिलती हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्राप होता है। ठीक है। दूसरी बात, ये आपका पहला ग्राफ है। दूसरा ग्राफ हम फिर बनाने चल रहे हैं। एल कांस्टेंट कर दें बेटे, ध्यान देना। एल क्या ले लिया? कांस्टेंट। अगर एल कांस्टेंट ले लिया, एक्सएल किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी की। किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। तो अगर हम बेटे दोबारा अगेन एक्सएल तो कॉमन ले लें, लेकिन यहाँ बेटा गलत हो गया है, एल लिखना था। यहाँ पर एल कांस्टेंट है तो क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींचें। अगर आपने एल कांस्टेंट कर दिया तो एक्सएल किसके प्रोपोर्शनल मिलेगा? 2 पाई एफ के। तो फिर क्या हुआ बेटे? एक्सएल प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी की। अगर 2 पाई एफ, 2 पाई को कांस्टेंट ले लें तो किसके प्रोपोर्शनल मिलेगा? फ्रीक्वेंसी के ना मिलेगा। तो जब मिलेगा तो इसकी वैल्यू क्या मान लें? कांस्टेंट मान लिया। किसको? एल को। एल कांस्टेंट माना, फिर प्रोपोर्शनल आया, ग्राफ क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। अगला ग्राफ बेटे मुझे मैक्सिमम करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच चाहिए, तो शायद आप फिर समझ जाएंगे। मैक्सिमम करंट और फ्रीक्वेंसी क्या है? इन्वर्सली हैं। क्या है? इन्वर्सली हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे? 1 अपॉन एफ। तो आई नॉट प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये मिलेगा। ये आप लोगों को मैंने ग्राफ
दे दिया। ठीक, अब आता है न्यूमेरिकल का टर्म्स। अब अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगर डीसी के लिए एक्सएल की वैल्यू देखें तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ध्यान दे दीजिए, अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो है तो एक्सएल की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। अब आप सोचिए एक्सएल जीरो का मतलब क्या हुआ। एक्सएल जीरो होने का मतलब है कि इंडक्टर अपोज नहीं करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जब जीरो मिलेगा इट मीन्स डीसी करंट को, डायरेक्ट करंट को इजीली पास होने देता है। तो लिख लीजिए, एंड इंडक्टर allowed DC to flow through its easily, its इट इजीली मतलब इसको बड़ी आसानी से क्या करने देता है, बहने देता है। बट opposes opposes to flow of AC through it। अच्छी चीज है, ध्यान से सुनिए, कितना बढ़िया टॉपिक है इंटरेस्टिंग। डीसी को इंडक्टर के क्रॉस लगा देंगे तो बड़ी इजली से हमारी करंट फ्लो होगी। लेकिन एसी क्या करेगा, एसी का वो अपोज करेगा। ये आप लोग अपनी कॉपी में हाईलाइटेड लिख लीजिएगा। बड़ा सुंदर सा टॉपिक मैंने बताया आप लोगों को, शायद समझ भी रहे होंगे कि अच्छा है। अब आइए न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इस पर न्यूमेरिकल बेटे मैं एडिशनल अभी जो हमारी बुकों में है हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोगों को एनसीईआरटी जब पूरा सॉल्व कराएंगे तो बताएंगे। पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, अ 50 हर्ट्ज AC is flowing a 50 hertz AC is flowing in a pure inductor coil of inductance 70 millihenry. What is inductance? And find RMS current. If supply voltage 220 volt across the coil,
अब देखिए बेटा, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 हर्ट्ज। प्योर इंडक्टर है, यल कितना दिया है, 70 मिली हेनरी। 70 मिली हेनरी का मतलब हुआ बेटा 70 × 10⁻³ हेनरी। और सिंप्लीफाई लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए 0.07 हेनरी। जैसे जिसकी इच्छा कहे वैसे करिए। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, पूछा है हमसे एक्सेल, एक्सेल ओमेगा एल 2π/FL 2π, या फिर गिवन 50 बेटे, एल आपने रख दिया 0.0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा। अब यहाँ आपको केयरफुली क्या ध्यान देना है, यूनिट क्या लिखें। तो मैं बेटे आपको बताया था एक्सेल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ना, एक्सेल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सेल रेजिस्टेंस है किसका, इंडक्टर का। इसका मतलब हुआ रेजिस्टेंस का यूनिट और एक्सेल की यूनिट सेम होगी। इसको ध्यान रखिएगा, दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। इसीलिए जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपका बेस ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम। अब आई करंट की बात करा बेटा, करंट क्या लिख दिया है आपने, बोलो, E/R लिख दिया। लेकिन आप एक्सेल पढ़ रहे हैं तो E/, क्या लिखेंगे, एक्सेल लिखेंगे, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। अब आप देखिए, आपके हमने लिखा है वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट, क्वेश्चन बोला है। अब आप बताइए, सोचिए 220 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो क्या वह मैक्सिमम वैल्यू होगी कि RMS वैल्यू होगी, क्या वह RMS वैल्यू होगी, VRMS होगी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी, भूल गए, RMS वैल्यू होगी। क्योंकि मैंने कहा था जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, RMS वैल्यू होगी। अगर वह साइन के साथ आई है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो RMS वैल्यू आपको दिया है, आप RMS लिख दीजिए, यहाँ पर RMS लिख दीजिए। जब मुझे EMF RMS है तो करंट भी क्या होगी, RMS होगी। आप नहीं याद आ रहा है। अब इसकी वैल्यू कितना दिया है, 220, ये आया है 20। आप बेटे इसे कैंसिल करेंगे तो कितना पाएंगे, 10 एम्पियर पाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक करा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15-20 मिनट हो जाए। लिखो बेटा अगला, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A coil offers an inductive reactance of 18 ohm at frequency 50 hertz. What is self-inductance of coil? What is self-inductance of coil? Again, what is inductance will be coil offer at frequency 20 kilohertz.
क्वेश्चन देखिए, अ कॉइल ऑफर्स इंडक्टिव रिएक्टेंस 18 ओम दिया है। अब आपको मैंने इस चीज़ को बता दिया था, अभी बताया, यूनिट ओम देखा, इंडक्टिव नाम सुना, तुरंत आप हाँ क्या दे दिया बेटा, एक्सेल। सही बता रहे, क्या हो जाएगा, एक्सेल। ठीक, फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 50 हर्ट्ज। तो व्हाट इज एक्स सेल्फ इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन मीन्स बेटा एल। तो आप लिखेंगे एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा 2π/f_L। तो बेटे एल इक्वल टू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, XL/2π/f। एक्स की वैल्यू 18, 2π, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। अब आप एल की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो लमसम कितना आता है, 57 मिली हेनरी। 57 मिली हेनरी या 57 10⁻³ हेनरी, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है बेटे, व्हाट इज रिएक्टेंस इफ फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्स। अब फ्रीक्वेंसी को उसने 20 किलो हर्ट्स कर दिया है, तो 20 किलो का मतलब 10⁻³ हर्ट्स हो जाएगा बेटे। ठीक है, अब हमसे आप पूछ रहे हो अब एक्सेल बताइए, न्यू एक्सेल निकालिए। एक एक्सेल आपको दिया है, न्यू एक्सेल क्या होगा, तो न्यू एक्सेल के लिए एल को लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2ωL 2π/f_L। तो ये न्यू इंडक्टिव क्या होगा बेटा, 2π, फ्रीक्वेंसी 50, एल 57 10⁻³ तो अब आप एक्सेल लिख दीजिए बेटे। एक्सेल आएगा 7.2 10⁻³। यूनिट वही लिखेंगे जो हमको बुक में दिया है, यूनिट ओम हो लिखेंगे। अच्छा किलो है, +3 हो जाएगा, यहाँ भी बेटा प्लस है, प्लस होगा। ठीक, हाँ। ठीक, अब बेटे यहाँ पर हमें जो दिख रहा है कि मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपको कैपेसिटर पर। कोई क्वेश्चन छूटे होंगे बेटे तो मैं आगे उसको कंसीडर करूँगा। ठीक, थैंक यू क्लास।